बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल्स है ये चैप्टर नंबर 2 का नाम है। इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं इनके अंदर कौन कौन से मॉलिक्यूल के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स की कंपोजिशन क्या है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या है, एटसेट्रा। अब हम इस चैप्टर के अंदर मेन टॉपिक्स की तरफ आते हैं। आउटलाइन जो है हमारे इस चैप्टर की मेजर, पहले नंबर पे हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। दूसरा टॉपिक हमारे पास ये दूसरे लेक्चर में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, देन लिपिड है, प्रोटीन है एंड न्यूक्लिक एसिड है। तो ये इस चैप्टर की मेजर आउटलाइन है या मेजर टॉपिक है। फर्स्ट लेक्चर हमारा जो है इसमें हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री जो है बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं केमिकल कंपोनेंट। मीन के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड मौजूद होते हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे, एंड केमिकल रिएक्शंस। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट किस्म के केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्टडी करते हैं दैट टेक प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। कि बायोकेमिस्ट्री बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, केमिकल कंपोनेंट, मीन के केमिकल क्या करते हैं, कंपाउंड को स्टडी करते हैं जिनसे क्या होता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री को हम किस चीज़ के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम अंडरस्टैंड करना हो या उसके बारे में पढ़ना हो तो बायो की जो ब्रांच डील करती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जिस तरह केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, एटसेट्रा। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कि बायोकेमिस्ट्री को हम क्यों पढ़ते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री को टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग थिंग, किसी भी ऑर्गेनिज्म की हमने क्या करना हो, एनाटॉमी को डिस्कस करना हो या फिर उसकी क्या करना हो, फिजियोलॉजी को डिस्कस करना हो, तो इसके लिए हम जो बायो की ब्रांच का क्या करते हैं, सहारा लेते हैं, वो कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री। अब एनाटॉमी में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास आ जाता है हार्ट, आ जाता है लंग्स, आ जाता है एटसेट्रा। इसको अगर हमें अंडरस्टैंड करना है तो बायोकेमिस्ट्री। और उसके अलावा फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी क्या चीज़ है, फिजियोलॉजी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जो हमें फंक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ए लिविंग थिंग, के एक लिविंग थिंग है उसके अंदर जो डिफरेंट ऑर्गन है जो काम करते हैं उसको अगर हमने समझना हो तो हम क्या करते हैं, बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाएगा कि ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ टू टाइप ऑफ कंपाउंड, कि जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग है इनमें क्या होता है, दो तरह के कंपाउंड से मिलकर बनी है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंपोज्ड ऑफ होते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर। मीन के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ मौजूद होती है इसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है कार्बोहाइड्रेट किया आ जाता है, लिपिड किया आ जाता है, प्रोटीन किया आ जाता है, इसके अलावा हार्मोन्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, एटसेट्रा। उसके बाद आ जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड होते हैं इन विच कार्बन एंड हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट टुगेदर, ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ मौजूद नहीं होते, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है वाटर की आ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आ जाती है, इसके अलावा अमोनिया है, एटसेट्रा। अब नेक्स्ट हमारे पास कि कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल एंड मेमेलियन सेल। अगर परसेंटेज वाइज हम देखते हैं कि जो मेमेलियन सेल है या फिर हमारे पास बैक्टीरियल सेल है तो उसमें जो डिफरेंट किस्म के कंपाउंड है, ऑर्गेनिक है, उनमें कुछ इनऑर्गेनिक है, तो कितने कितने परसेंट मौजूद होते हैं, तो ये टेबल में दिया गया। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है वाटर। वाटर को अगर हम देखते हैं तो मेमेलियन सेल के अंदर भी 70% है, और उसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल है उसमें भी वाटर कितना है, 70%
है। दूसरे नंबर पे आ जाता है प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है मैमेलियन सेल के अंदर 18% है और जो बैक्टीरियल सेल है इसके अंदर कितने परसेंट है, 15% है। देन कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट मैमेलियन सेल में 4% और जो बैक्टीरियल सेल है इसमें 3% मौजूद होता है। लिपिड की बात करते हैं तो लिपिड जो है ये मैमेलियन सेल में 3% है और जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 2%। डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए जो होता है मैमेलियन सेल में 0.25% और जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर 1% है। आरएनए जो होता है ये मैमेलियन सेल में 1.1% होता है और जो बैक्टीरियल सेल है उसमें आरएनए 6% होता है। अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मीन के कार्बोहाइड्रेट लिपिड प्रोटीन से हट के जो अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स एटसेट्रा आ जाते हैं, ये मैमेलियन सेल में भी 2% होते हैं और बैक्टीरियल में भी 2% हैं। एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें डिफरेंट किस्म के आयंस आ जाते हैं जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है एटसेट्रा। ये क्या है, मैमेलियन सेल में भी 1% होते हैं और जो बैक्टीरियल सेल हैं उसमें भी ये क्या होते हैं, 1% मौजूद होते हैं। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म क्या है। ऑल द एक्टिविटीज विच टेक प्लेस इन ए सेल। कोई भी एक ऑर्गेनिज्म होता है या फिर हमारे पास सेल है उसके अंदर जो तमाम एक्टिविटीज होती है मीन कि उसके अंदर जो तमाम केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कलेक्टिवली हम अगर एक नाम देते हैं तो क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म में हमारे पास दो टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है एनाबॉलिज्म, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म में बेसिकली जो सिंपलर सब्सटेंस होते हैं ये क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं और इससे क्या बनता है, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनता है। इसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। मीन के जो एनाबॉलिज्म है या ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या छोटे बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में कंबाइन होते हैं और एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसमें एग्जांपल हमारे पास फोटोसिंथेसिस की है, इसमें हम एग्जांपल प्रोटीन सिंथेसिस की दे सकते हैं। अब प्रोटीन सिंथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो बहुत से छोटे मॉलिक्यूल अमीनो एसिड, जब बहुत से अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स एक बड़ा मॉलिक्यूल प्रोटीन बनता है। इसी तरह फोटोसिंथेसिस की बात आती है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, दो छोटे मॉलिक्यूल हैं ये आपस में कंबाइन होते हैं, इससे क्या होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनता है। और जो एनाबॉलिक रिएक्शन होता है इसमें क्या होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मीन के इस रिएक्शंस के दौरान एनर्जी रिएक्शन को देना पड़ती है, इसीलिए ऐसे रिएक्शन जिनमें हमें एनर्जी क्या होती है, रिक्वायर होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म ऐसा मेटाबॉलिक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास एक जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो क्या होता है, मैनी सिंपलर सब्सटेंस में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म कहते हैं। अब कैटाबॉलिज्म एग्जांपल है रिस्पायरेशन की। इस रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज है, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है किस चीज के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, वाटर के अंदर, और एनर्जी रिलीज होती है। तो जो कैटाबॉलिक रिएक्शन है इस दौरान क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, मीन की एनर्जी हमें मिलती है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये था हमारे पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की कितनी टाइप है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में जो सिंपलर सब्सटेंस मिलके एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं और ये क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इस दौरान एनर्जी देना पड़ती है इस रिएक्शन को। और जो कैटाबॉलिक है इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है वो टूटता है मैनी सिंपलर सब्सटेंस के अंदर और इसमें हम एग्जांपल रेस्पिरेशन की देते हैं और ये क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थैंक यू।